डाक विभाग हरियाणा सर्कल के सभी कर्मचारी 10 अगस्त को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल करने जा रहे हैं। कर्मचारियों ने 20 सूत्रीय मांगों पर मुहर लगाने की मांग रखी है। इससे पहले कर्मचारी 4 अगस्त को एक दिन का धरना भी पोस्ट ऑफिस के बाहर देंगे। नेशनल फेडरेशन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉयज हरियाणा सर्कल के सचिव नरेश कुमार ने बताया कि सरकार डाकघर की सभी छोटी बचत योजनाओं को इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड को सौंपने जा रही है। हालांकि इस बैंक की स्थापना 1 अक्टूबर 2018 को हुई थी। मात्र 3 सालों में ही इस बैंक का घाटा बढ़कर 31 मार्च 2021 की बैलेंस शीट में 821 करोड़ हो गया। बैंक डाक विभाग की बिल्डिंग में है तथा बिजली, पानी और ज्यादातर एम्प्लॉयज भी डाक विभाग के हैं, जबकि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड का अपना स्टाफ 20% से भी कम है। नरेश कुमार ने बताया कि स्थापना पर यह बैंक अपने ग्राहकों को 4% ब्याज दर प्रदान कर रहा था, जो कि वर्तमान में घटकर 1 लाख की राशि पर 2% तथा 1 लाख से अधिक 2 लाख की राशि पर 2.25% रह गई है। उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि ये जनता छोटी छोटी बचत द्वारा कमाई गई राशि IPPB को सौंपने पर डाक की छोटी बचत योजनाओं का क्या हर्ष होगा, ये सब जानते हैं। डाक विभाग की छोटी बचत योजनाओं के द्वारा देश भर के लगभग 30 करोड़ ग्राहक हैं और उन जनता का 10 लाख करोड़ रुपया इन स्कीमों में जमा है। डाक विभाग अपनी बचत योजनाओं पर 4% ब्याज दर बिना किसी अधिकतम राशि की सीमा के जनता को प्रदान कर रहा है। इसके अलावा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपनी सभी सुविधाओं पर अतिरिक्त सर्विस चार्ज लगा रखा है। उन्होंने कहा कि RBI नियम के अनुसार इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के दिवालिया होने पर प्रति ग्राहक अधिकतम 5 लाख की राशि की अदा करेगा, जबकि डाक विभाग जनता का सभी पैसा पूरी तरह से वापस करने के लिए तत्पर रहता है। जनता की भलाई और अपने कर्मचारियों के भविष्य को देखते हुए नेशनल फेडरेशन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉयज हरियाणा सर्कल ने 10 अगस्त को अपनी 20 सूत्रीय मांगों के समर्थन में एक दिन की हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। सर्कल सचिव का कहना है कि इससे पूर्व वे जनता को सरकार की इस गलत स्कीम के बारे में अवगत कराने के लिए 4 अगस्त को पोस्टमास्टर जनरल हरियाणा परिमंडल कार्यालय पर 10 से 1 बजे तक धरना देंगे और बाजारों में एक रैली का भी आयोजन किया जाएगा। नरेश गुप्ता, कन्वीनर नेशनल फेडरेशन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉयज हरियाणा। आज हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, विभाग ने निर्णय लिया है कि जो 2018 में डाक विभाग में PSU की स्थापना की गई थी, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड, तो उसको जो डाक विभाग की जो छोटी बचत योजना है, स्मॉल सेविंग स्कीम, उसको ट्रांसफ़र करने का विभाग जो है निर्णय लेने जा रहा है, जिसमें लगभग देश भर के 29 से 30 करोड़ जो हैं अकाउंट होल्डर हैं और 10 लाख करोड़ रुपया जो है उसमें पब्लिक का इन्वॉल्व है। जो पब्लिक ने पैसा जमा कराया वो डाक विभाग की गुडविल पे, क्योंकि डाक विभाग देश आज़ाद होने से 100 साल से भी ऊपर से काम कर रहा है और एक डाक विभाग की गुडविल है, ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है। डोर स्टेप लेवल पे गरीब नागरिक जो हैं देश के, वो डाक विभाग में आना पसंद करते हैं, ना कि बैंक में। तो हमारे मन में ये क्वेश्चन है, जो सरकार वहाँ जो है इसने देश के नागरिकों का जो पैसा जो है खतरे में डाल रही है कि IPPB उसको जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे देगा, क्योंकि IPPB की जो अपनी स्कीम है वो 4% थी 2018 में जब शुरू हुई। आज वो घटकर 1 लाख रुपए से कम का डिपॉजिट है तो उस पर 2% और 1 लाख से 2 लाख रुपए का जो डिपॉजिट है उस पर 2.25%। जब वो अपनी स्कीम पे जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे पा रहे, तो जो डाक विभाग जो है एक अच्छे ब्याज दरें दे रहा है वो कैसे है, क्योंकि आज भी आप जानते हैं सेविंग बैंक में हमारी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4% बिना किसी लिमिट के है, और डाक विभाग में कोई भी लिक्विडिटी होने पे, कोई ऐसी फ्रॉड होने पे पूरा पैसा जो है जो कस्टमर होता है उसको दिया जाता है। जब कर्मचारी नेताओं का कहना है कि डाक विभाग की आय का हिस्सा इन्हीं स्कीम से प्राप्त होता है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड का पहले ही बजाज अलायंस इंश्योरेंस कंपनी से उनकी पार्टी बेचने का करार हो रखा है, जबकि दोनों स्कीमों और पॉलिसी में विरोधाभास नहीं है। इनकी अन्य स्कीमों में डाक जीवन डाक मेल से प्राप्त होता है। इसी तरह डाक विभाग व सरकार ने अपनी दूसरी वित्तीय सेवा डाक जीवन बीमा को भी इस बैंक को सौंपने का मन बना रखा है, जो सरासर गलत है। डाक विभाग अपनी स्कीम 1984 से चला रहा है और जनता का विश्वास भी बना हुआ है। नरेश कुमार ने बताया कि हमारे सामने BSNL का उदाहरण है, जिसमें सरकार ने इसे 3G और 4G भी पूरी तरीके से चलाने नहीं दी, जबकि चोर दरवाजे से प्राइवेट कंपनियों को 5G चलाने का लाइसेंस दे दिया गया। उनका कहना है कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर तुरंत ध्यान नहीं दिया तो उनकी सेंट्रल की दोनों बॉडी मिलकर अनिश्चितकाल हड़ताल का भी फैसला ले सकती हैं। तो हमारी
जो 20 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें ये प्राइवेटाइजेशन, कारपोरेटाइजेशन किया है, और उसके अलावा कोविड के दौरान जो सरकार ने वादा किया था, यदि किसी भी सदस्य कर्मचारी की डेथ होती है तो 10 लाख रुपए का कंपनसेशन दिया जाएगा, जो आज तक नहीं दिया गया। इन सब मांगों को लेकर हम जो है 20 सूत्रीय मांगों को लेकर 10 अगस्त को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल पे जा रहे हैं। और उससे पहले अम्बाला में, क्योंकि हेडक्वार्टर हमारा अम्बाला है, पूरे हरियाणा भर से लोग आएंगे और एक धरना और 1 बजे से लेके 2 बजे तक सर्कल ऑफिस से लेकर सदर बाजार तक हम रैली का आयोजन करेंगे, ताकि अपने साथ साथ हम जो है नागरिकों को भी बता सकें कि डाक विभाग किस तरफ जा रहा है। सरकार यदि कोई एक्शन लेते तो हमारी जो सेंटर हेडक्वार्टर है, हमारे डिपार्टमेंट में 2 यूनियनें हैं रिकॉग्नाइज, तो दोनों मिलकर जो फैसला लेगी, हो सकता है निश्चितकालीन हड़ताल पे भी हमें जाना पड़े। हमारे सामने BSNL का उदाहरण है, सरकार ने किस तरीके से टेलीकॉम को 3G और 4G नहीं चलाने दिया और अपने टावर के माध्यम से रिलायंस को, सबको सैल्यूट दी। उनका हाल आपने देखा, पिछले साल उनको वॉलंटरी रिटायरमेंट देनी पड़ी। हम इसी बात से जो है अपने नागरिक कर्मचारी और विभाग को चेताना चाहते हैं कि ये नौबत जो है डाक विभाग में ना आए, क्योंकि डाक विभाग का हमेशा जो है प्रॉफिट ना करके आम नागरिकों को सस्ती दरों पर अपनी सेवाएं देना है।